हेलो बच्चों, क्लास 6 चैप्टर 5 साइंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ रहे थे। हमने अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ हीट। एंटर योर किचन एंड नोटिस द मटेरियल यूज्ड फॉर कुकिंग। आप अपनी किचन में जाके देखो कि जो हम मेटल जो खाना बनाने के कुकिंग में काम आते हैं वो बर्तन किस चीज़ के, वो कौन सा हम मेटल यूज करते हैं। You will see that most of these are made of metals having handles of wood or plastic. आपने देखा होगा वो जिस मेटल के बने हों उनके हैंडल या तो लकड़ी के होंगे या प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। Materials that allow heat to flow through them are called good conductors of heat, whereas those do not allow heat to flow are called bad conductors of heat. मटेरियल्स जिनमें से हीट आराम से फ्लो होती है, इजीली फ्लो होती है, उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, और जिनमें से हीट पास नहीं होती है उसको हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट वाइल नॉन मेटल्स सच एज वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, और नॉन मेटल्स जैसे वुड, प्लास्टिक, वो नॉन मेटल हो गए। जैसे आपने किचन में काम करते हुए देखा है कि जैसे कुकर है, कुकर का हैंडल किसका बना हुआ होता है? प्लास्टिक का बना हुआ होता है। वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों है? क्योंकि उसको हम पकड़ते वो गर्म नहीं होता है। अदरवाइज अगर मेटल को छू के देखेंगे तो मेटल क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है। वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। We get electricity in our homes through cables and wires. In a cable, a number of metal wires are covered with a plastic covering. Substances we get, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो केबल्स और वायर्स के थ्रू आती है। इन ए केबल, केबल में क्या होता है? अ नंबर ऑफ मेटल वायर। केबल के अंदर जो होता है मेटल के वायर होते हैं। आपने कभी देखा है कि जैसे कि रेड कलर के, ग्रीन कलर के जो हमारे तार होते हैं, वायर होते हैं, केबल होती है, उसको अगर हम खोल के देखेंगे उनके अंदर मेटल के तार होते हैं, वायर होते हैं, जिन पर प्लास्टिक कवरिंग होती है, उसको हम केबल कहते हैं। सबस्टेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिनके से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और सिंपली कंडक्टर्स, all metals such as iron, copper and aluminum are conductors of electricity. तो all metals, सारे ही मेटल जो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के चालक हैं। Substances that do not allow electricity to pass through them are called insulators. और जिनके अंदर से बिजली नहीं आती है, पास नहीं होती है, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड एंड एयर आर इंसुलेटर्स। ये रबर है, प्लास्टिक है, क्योंकि आपने पेचकस देखा है या कोई भी चीज़ इस तरीके से देखो कि कहते हैं ना बिजली का काम करते, प्लास्टिक की चप्पल पहन लो या लकड़ी का कोई चीज़ हाथ में लो, उससे करंट नहीं आता है। पेचकस में पीछे का हैंडल किसका होता है? आगे तो मेटल लगा होता है, लेकिन उससे पीछे क्या लगा होता है? प्लास्टिक लगा होता है, जिससे करंट नहीं आता। अब हमारे जो हम प्लग लगाते हैं, केबल लगाते हैं, अंदर वायर होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है, तो जब भी तो उसमें करंट नहीं आता। अगर हम ऐसे छुएंगे तो वरना करंट आ जाएगा। डिफ्यूजन, फैलना। व्हेन यू वॉक पास्ट ए कॉस्मेटिक्स काउंटर इन ए डिपार्टमेंटल स्टोर, यू कैन यूजली स्मेल द परफ्यूम। जब आप कहीं भी कॉस्मेटिक सेंटर के डिपार्टमेंटल स्टोर से आप कहीं भी निकले हैं पास में से, आपको परफ्यूम की स्मेल आपने महसूस की होगी। वाई डज दिस हैपन? ये किस कारण आती है? द गैस पार्टिकल्स आर लिविंग द ओपन परफ्यूम बॉटल्स एंड स्प्रेडिंग आउट थ्रू द एयर इन द स्टोर्स। तो जो परफ्यूम की बोतल होती है उसमें से गैस पार्टिकल्स जो होते हैं वो परफ्यूम की शीशी खोलते हैं, बाहर निकलते हैं, वो चारों ओर फैल जाते हैं। दिस स्प्रेडिंग आउट ऑफ ए गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस तरीके की जो गैस जो बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। एंड इट टेक प्लेस इन ए हैजार्ड एंड रैंडम वे।
ये चारों ओर बेतरतीब मतलब हर तरफ फैल जाती है खुशबू। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन मच स्लोअर प्रोसेस देन गैसेस। लिक्विड में ये प्रोसेस जो है वो धीमी होती है अदरवाइज गैस में, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड मूव स्लोली इन कंपैरिजन ऑफ टू गैसेस। क्योंकि लिक्विड धीरे धीरे उसके लिक्विड के पार्टिकल्स मूव होते हैं और गैस चारों ओर इजीली फैल जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन ए बीकर ऑफ वाटर, द इंक स्प्रेड थ्रू द वाटर। वाई? डिफ्यूजन एंड कलर्स इट। अगर आप यदि एक बूंद किसी भी बीकर मतलब एक पानी लें, उसमें एक बूंद इंक डालें, इंक चारों ओर उसमें पानी में फैल जाएगी और कलर वो हो जाएगा। द डिफ्यूजन बिटवीन अ लिक्विड एंड ए गैस इज कॉल्ड इंटीमेट मिक्सिंग। तो ये डिफ्यूजन क्या है? बिटवीन ए लिक्विड और गैस में जो हमने अंदर मिलाया उसको हम इंटीमेट मिक्सिंग कहते हैं। बिकॉज देयर इज a sufficient space between the particles of one substance or the particles of the other to move into। बिकॉज क्योंकि यहाँ एक सफिशियंट स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस और फॉर द पार्टिकल्स ऑफ द अदर टू मूव इनटू। मतलब सफिशियंट सब्सटेंस स्पेस है कि आपने एक बूंद इंक डाली तो बीकर का हमारा जो स्पेस है वो उसी में फैलेगा। तो हमारा आता है कीवर्ड कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ पासेज टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी क्या है? मटेरियल को एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की योग्यता है टू अलाउ पासेज टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसपेरेंट, मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। जो मटेरियल अलाउ करते हैं कि जिनके आर पार देखा जा सके वो होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसलूसेंट मटेरियल दैट अलाउ सनलाइट। वो होते हैं जिनमें आर पार कम देखा जा सकता है, मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, आर को ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। आपके वो मटेरियल्स होते हैं दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। कंडक्टर्स, मटेरियल दैट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स? जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के विद्युत के चालक होते हैं। इंसुलेटर कुछ चालक होते हैं जिसमें से मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, वो होते हैं इंसुलेटर।